जानते हैं तो वो पोइट्री के हवाले से जो कुछ शेयर तो कह रहे थे ना कि काले कुट चंद ने गोरियों का जिक्र इसलिए नहीं हुआ, सॉरी मैं आपके बात का जवाब बजाय वो दें, आज यहाँ पे लेडीज भी मौजूद हैं, अगर मैन ओनली होता तो शायद हो जाता। और शायद कार भी सोने कर दी। चलिए अक्लमंद भी इशारे काफी हो। बिल्कुल ठीक है, चले अब ठीक हो गया, समझ आ गया। बाकी आई विश कि मैंने ये किताब थोड़ी बहुत पहले पढ़ी होती तो मैं ज़्यादा इन्फॉर्म तरीके से इस पर कोई बात कर पाता, लेकिन जो थोड़ा बहुत काशिफ से मुलाकात हुई या जो कुछ उनसे आइडिया हुआ या जो छोटा बहुत एक स्क्रिप्ट देख के जिन्होंने हमारे लिए लिखा है, तो उससे यही समझ आती है कि जैसे तमाम लोग जिस छत के नीचे बैठे हैं, जिस रास्ते से चल कर आए इस मुल्क में और अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए जगह बनाई, तो ये नौजवान भी उसी रास्ते पे चल के आया है और ये रिलेटिवली यंगर एज पे है और इसके जो आइडियाज़ हैं या जो इसके जो ग्लिम्पसेस हैं जो इस छोटे से रिफ्लेक्ट्स नज़र आए वो बड़े स्पॉन्टेनियस हैं, बड़े यूँ कहना चाहिए कि कॉमन सेंसिकल हैं और उसमें बड़ी मासूमियत भी झलकती है। तो मुझे यकीन है कि ये किताब अपने अंदर न सिर्फ एक ये कि एक उसके तजर्बे का एक इल्मी ख़जाना रखती होगी, बल्कि ये किसी भी ऐसे मुहाजिर के लिए, ऐसे माइग्रेंट के लिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तकलीफ में अपना घर बार छोड़ता है अपनी फैमिली की बेहतरी के लिए, अपनी ज़ात की फैमिली के लिए, और इस पूरे प्रोसेस के दौरान वो न सिर्फ ये कि अपनी ज़ात की और फैमिली की बेहतरी करता है बल्कि उस माशरे की भी बेहतरी करता है जिसको वो अडॉप्ट करता है, और जिसकी एग्जाम्पल हमारे कम्युनिटी के लोग हैं जो पिछले 50-60 और कई दफ़ा तो पता चलता है कि 100 साल से यहाँ आके रच बस गए हैं, और बड़ी खुशी होती है उनकी इस कुर्बानी को या एक उनके इस जज्बे को देख के। और ये खालिस वो जज्बा है जो न सिर्फ ये कि इंसान को अपनी बेहतरी की तरफ माइल करता है बल्कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान वो पूरे माशरे को भी बेहतरी की तरफ ले जाता है। आज अक्सर मैं पढ़ता हूँ कि जी माइग्रेंट्स के ख़िलाफ़ ये मौजूदा गवर्नमेंट या आने वाली गवर्नमेंट्स भी या एक ट्रेंड है कि लोग कहते हैं कि जी यूरोपियन माइग्रेंट्स को रेजिस्ट करें और EU से निकल जाएं और ये और इस तरह के आपने भी नोट किया होगा काफ़ी दिन ब दिन टफ किए जा रहे हैं हालात। तो फिर मैं जब अपने बुज़ुर्गों को, आप लोगों के बुज़ुर्गों को देखता हूँ कि जो उस ज़माने में यहाँ आए जिस ज़माने में यहाँ हकीकी मानों में कहतो रिजाल था, आप ज़रा रिकॉल करें वो टाइम, अखबारों में आपने किताबों में पढ़ा होगा, कुछ लोगों को वैसे थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, बल्कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हमारे बेशुमार लोगों ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी के यूनिफॉर्म में मुख्तलिफ महाजों पे जंगें लड़ी और विक्टोरिया क्रॉस तक दिए। उनके जहन में उस वक्त कोई बेनिफिट नहीं था, उनके जहन में उस वक्त कोई लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स नहीं थे। वो सीधे साधे जफाकश, मेहनती और वफादार लोग थे, और अंग्रेज़ की उस ज़माने की जो कॉलोनियल या जो कंपनी बहादुर की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उसके इस मेरिट को जांच लिया था, तो उन्होंने भी उनको खूब हौसला दिया और फिर हमारे लोगों ने भी अपना हक अदा किया। तो इसी तरह 50s में 60s में जो हमारे लोग आए जिन्होंने आकर यहाँ मोटरवेज़ की बुनियाद रखी, जिन्होंने यहाँ ट्रेन लाइनें बिछाई, जिन्होंने मिडलैंड्स की और नॉर्थ वेस्ट की और रोशन किया और अपने इस अडॉप्टेड कंट्री का नाम भी रोशन किया। और आज उसका नतीजा आप देखें कि हमारे माशाल्लाह बेशुमार लोग डॉक्टर्स हैं, GPs हैं, भरा पड़ा है NHS हमारे लोगों से, हमारे टॉप क्लास सॉलिसिटर्स हैं, लॉयर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, बिजनेसेस में हमारे बहुत बड़े नाम हैं, स्पोर्ट्स में हमारे बहुत बड़े नाम हैं, सोशल मीडिया में, ह्यूमैनिटीज़ में, पोइट्री में। आप कोई सब्जेक्ट का नाम लें, इन्वर्नेस एक छोटा सा टाउन है स्कॉटलैंड के नॉर्थ पे, वहाँ मैं कोई रमज़ान से एक हफ़्ता पहले एक प्रिजन विजिट पे था, तो उधर शाम को एक दो दोस्तों के साथ जो कि मेरी यूनिवर्सिटी के ज़माने के फ्रेंड्स थे, तो उनके साथ मैं घूम रहा था, तो एक साहब मुझे मिले, तो उन्होंने बताया कि बेटा मैं 1951 में यहाँ आया था और मैंने यहाँ पुलिस में भी जॉब की, मैंने यहाँ एटॉमिक एनर्जी का जो इनका सेटअप है स्कॉटलैंड का उसमें भी जॉब की, और फिर मेरे 3 बेटे हैं, एक न्यूजीलैंड में अपनी कंपनी को चला रहा है, ही इज़ डायरेक्टर ऑफ हिज ओन कंपनी, ही इज़ ए कंसल्टेंट, एक बेटा जो है वो बैरिस्टर है और एक बेटी डेंटिस्ट है।
اور خود موصوف جو ہیں اچھی ایج میں تھے اور ان کی 3-4 پراپرٹیز ہیں وہاں، ویئر ہاؤسز ہیں، ریسٹورینٹس ہیں. تو یہ چھوٹا سا انوائرنس ہے جس میں میرا ہے کوئی 20-25 ہمارے لوگوں کی فیملیز ہوں گی اور اس سے آدھی، اس سے نصف بنگالی فیملیز ہیں. گھر میں بزرگ بیٹھے ہیں 50-55 سال سے جو یہاں آئے ہیں. انفارچونیٹلی بیکاز آف جو یہاں کی ڈیمانڈ ہے ٹائم کی، تو وہ اپنے بچوں کو پاس آن نہیں کر سکے کہ وہ کس پروسیس سے گزر کے یہاں آئے. اور کئی دفعہ جب بچے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بلکہ 1-2 دفعہ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ بچوں نے 1-2 بچوں نے مجھے خود بتایا کہ ہم نے اپنے بابا یا ہمارے جو گرینڈ ڈیڈ ہیں ان کی جو کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی کی، وہ ہم نے آپ سے سنی ہے. ہمیں تو آج تک یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کن حالات میں کس گاؤں سے نکلے، کن کن پروسیس سے گزر کے اور انہوں نے اپنا. تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بھی اس میں انوالو کریں، ان کو بتائیں وہ دے شوڈ ٹیک پرائڈ in our history and they should take maximum benefits that this country is providing to them.